Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 30, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand and continue the chapter People as a Resource Part 2 in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम पीपल एज अ रिसोर्स जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है उसको कंटिन्यू करेंगे और इसके आज पार्ट 2 को समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. मैंने क्या वर्ड बोला? टर्शरी. ओके, देखिए आपके चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती होंगी. जैसे आपने देखा होगा कोई रिक्शा पुलर होगा, कोई ऑटो ड्राइवर होगा, कोई बस ड्राइवर होगा, कोई शॉप लेके बैठा हुआ है ना, या फिर कोई कारपेंटर होगा. आपने देखा होगा बहुत सारे आपकी चारों तरफ एक्टिविटीज़ होती हैं. इन सभी एक्टिविटीज़ को हम 3 मेन सेक्टर्स में क्लासीफाई करते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. सो व्हाट आर द मीनिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर? लेट्स सी. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल से रिलेटेड यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुओं को पालना. जैसे कोई गाय, भैंस, बकरी वगैरह पालता है और उनके प्रोडक्ट जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनसे वो अपना काम धंधा चलाता है. फिशिंग मतलब कि मछली को पालना. पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालना, पोल्ट्री फार्मिंग. माइनिंग यानी जो भी हम मिनरल्स जो हम ज़मीन के नीचे से निकालते हैं वो माइनिंग कहलाता है. एंड क्वेरिंग मतलब उसको और रिफाइन करना. देन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी क्या हैं? जो कि जो भी एक्टिविटीज़ नेचर से रिलेटेड होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सारी की सारे प्राइमरी सेक्टर में जाती हैं. जैसे अभी हमने एग्जांपल भी आपको दे दिया. देन मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जब कोई आपके पास बनी बनाई कोई चीज़ है और उसमें आप कुछ पुट ऑन ऐड ऑन करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए आपके पास शुगर केन आते हैं, गन्ना, वो तो पहले से बने हुए हैं. आपने उससे चीनी बना दी, उससे शुगर बना दी, तो आपने उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया, उसकी वैल्यू में ऐड ऑन कर दिया, इंक्रीज कर दिया उसकी वैल्यू को. और ये कहाँ पर होगा? नेचुरली बात है कि फैक्ट्रीज में होगा, है ना. तो जितने भी फैक्ट्रीज में काम होते हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं. देन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर. देखिए जो टर्शरी सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर जो होता है टर्शरी सेक्टर, इसमें जितने भी सर्विसेज हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला रिक्शा पुलर है या ऑटो ड्राइवर है, ये सारे के सारे अपनी सर्विस दे रहे हैं. क्योंकि जो टर्शरी सेक्टर होता है वो ना तो कुछ प्रोड्यूस करता है ना कुछ ग्रो करता है जैसे कि फर्स्ट सेक्टर में होता है. ये सिर्फ अपनी सर्विसेज देता है. अब आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से, टर्शरी कौन से. और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से समझा तो आपको 10th क्लास में भी ये फ़ायदा देने वाला है. देन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक बार हम फिर इस फ्लो चार्ट की हेल्प से देख सकते हैं. जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा? डायरेक्टली फ्रॉम लैंड एंड वाटर. लैंड से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वाटर से चीज़ें मिलती हैं, रिलेटेड एक्टिविटीज़, वो सारी रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी सेक्टर होती हैं. देन सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? एक्सकेवेशन यानी कोई ज़मीन से चीज़ों को निकालना, तो प्राइमरी सेक्टर में हो गया. लेकिन उसको आगे फिर रिफाइन करना, वो सारा क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर होगा. एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जैसे मैंने आपको बताया था, शुगर केन से शुगर को बनाना, या फिर अगर हम देखें अगर हम व्हीट फ्लोर ले लें यानी आटा ले लें, गेहूं का आटा ले लें, ठीक है, वो तो पहले से बना हुआ है, लेकिन उससे अगर बिस्किट बना दिए तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा. एंड थर्ड सेक्टर्स में क्या होता है? ऑल सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं. और अगर आप यहाँ पर बनी हुई इस फिगर को देखेंगे, यहाँ पर तीनों ही सेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं. फर्स्ट जो एग्रीकल्चर है, ये कौन सा सेक्टर हो गया? ये हो गया प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. फिर इसके बाद है, अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है या रिफाइनरीज हैं, ठीक है. ये कौन सा सेक्टर है? दिस इज सेकेंडरी सेक्टर.
और इसके बाद ये जो थर्ड वन में आप देख रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ओके, दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, साथ साथ आपको बता दूं कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन एक ईयर में, 1 ईयर में जितना अर्न करती है, जितना कमाती है, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो ऊपर अभी हमने समझी हैं, ये क्या करती है, नेशनल इनकम को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि ये सब क्यों की जाती हैं, ताकि हमें मनी अर्न कर सकें, हम मनी को कमा सकें, है ना, इसलिए तो ये सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम मनी के पर्पस से करते हैं, जिसमें हम पैसा कमाते हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स, और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज़ मार्केट एक्टिविटीज़ एंड द अनदर वन इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स। देखो, मार्केट एक्टिविटी में वो सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने के लिए किसी व्यक्ति को रेम्यूनरेशन मिलता है। रेम्यूनरेशन का मतलब कुछ ना कुछ उसको मेहनताना बोल दीजिए या रुपए पैसे बोल दीजिए, कुछ ना कुछ बदले में, जैसे सैलरी भी बोल सकते हैं, सैलरी मिलती है। तो ये सारी क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़ हैं। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं, यानी खुद के इस्तेमाल के लिए होती हैं। दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट, यानी जिसमें प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट आता है, खुद के लिए कंजम्पशन होती है, ये सारे के सारे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं। सो नाउ विल मूव ऑन question answer section. So the first question is, in which 3 major sectors are the activities of the economy classified, यानी जो इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको किन 3 मेजर सेक्टर्स में क्लासीफाई किया जाता है। तो आंसर इज बहुत सिंपल है, द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द इकोनॉमी हैव बीन क्लासीफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमी की उनको 3 पार्ट्स में क्लासीफाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, यानी सेकेंडरी सेक्टर में जो भी आपको लगता है 4 एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, जैसे वी मेक कार्स, बसेस, रेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग आयरन ओर, यानी आयरन ओर से हम उसको प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चरिंग करके बस बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, ट्रेन्स बनाते हैं। तो ये सारा क्या हुआ कि हमने रॉ मटेरियल लिया और हमने फिनिश गुड में किसी को चेंज कर दिया, प्रोसेस लगा के, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस लगा के। तो ये सारे क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, यानी ये किसी ना किसी फैक्ट्री में हुए होंगे। देन मेकिंग कॉटन क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन होता है ना कपास, उससे कॉटन क्लॉथ बनाना। मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से शुगर बनाना। एंड मेकिंग बिस्किट्स फ्रॉम व्हीट फ्लोर, यानी गेहूं के आटे से बिस्किट्स बनाना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, एक किसी ना किसी फैक्ट्री में होंगी। तो वहाँ पे किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू इनको हम फिनिश गुड में चेंज करते हैं। तो इसलिए ये सारे क्या होंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया अभी पहले वर्कशीट में कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि मनी को अर्न करने के पर्पज से की जाती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फार्मर सेल्स हिज क्रॉप इन द मार्केट इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जब कोई किसान अपनी फसल को बाज़ार में बेचने के लिए जाता है और बेचता है तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि इसके बदले उसको पैसा मिल रहा है ना। देन क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द 3 मेजर सेक्टर्स इन द अबव फिगर। जो ऊपर फिगर आपको दिखाई थी उसमें 3 मेजर सेक्टर कौन से थे, मैंने आपको तब भी समझाया था और अभी भी समझा रहा हूँ। पहला जो था वो एग्रीकल्चर था, वो प्राइमरी सेक्टर का है। फिर टू प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। फिर सर्विंग एज वाटर ट्रांसपोर्ट, या कोई भी ट्रांसपोर्ट जो आपने देखा, एयर ट्रांसपोर्ट भी था, वाटर ट्रांसपोर्ट भी था, वो सारी चीज़ें क्या हैं, टर्शरी सेक्टर्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ डिफरेंट
फ्रॉम ईच अदर इवन दो दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है, जबकि वो दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही हैं, उसी का ही एक पार्ट है। तो देखिए मार्केट आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। लेफ्ट साइड पे आप मार्केट एक्टिविटीज़ लिखेंगे, राइट साइड पर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब हमें पहले उनका मतलब बताना है। तो मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इट इंक्लूड्स द रेम्युनरेशन पेड टू द पर्सन डूइंग द एक्टिविटी टू अर्न मनी, यानी जो व्यक्ति इस तरीके की एक्टिविटी करता है, मनी कमाने की, मनी अर्न करने की एक्टिविटी करता है, उसको जब हम रेम्युनरेशन यानी सैलरी के रूप में या कुछ भी पैसों के रूप में जो हम उसको देते हैं, तो वो होती है मार्केट एक्टिविटीज़। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है, इन दिस प्रोडक्शन इज़ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी खुद के कंजम्पशन के लिए जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं खुद के इस्तेमाल के लिए, तो उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में काउंट करेंगे। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या करती है, इट गिव्स प्रॉफिट, ये हमें प्रॉफिट देती है, जबकि नॉन मार्केट क्या करता है, इट डज नॉट गिव एनी प्रॉफिट, ये हमें कोई प्रॉफिट नहीं देता। तो मार्केट एक्टिविटीज़ का एक एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं और इसके बदले आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या हो, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड वर्क डन बाय अ हाउस वाइफ, यानी अगर एक हाउस वाइफ के द्वारा जब घर में काम किया जाता है, जैसे आपकी मम्मी आपके घर में काम करती हैं ना, तो वो अपने लिए कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। एंड क्रॉप्स ग्रोन बाय अ फार्मर फॉर हिज फैमिली, देखो जब कोई किसान अपने फैमिली के लिए फसल उगाता है तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होगी। तो इस तरह से दोनों में हम डिफरेंस लिख सकते हैं। तो अब टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास से संबंधित जो भी वर्कशीट हैं उनके लिंक्स आपको एक जगह पर एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।